नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के बाई संजय सर। मैं हूं संजय शर्मा। आपका हमारे इस हिमाचल करंट अफेयर अक्टूबर 2023 की सीरीज़ में स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह कि हम मात्र दिन का 5 क्वेश्चन ही लेकर के आते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जो करंट अफेयर में अभी प्रेजेंट अक्टूबर मंथ का है। वो पहला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा निधि शर्मा जो थे भारतीय एशियाई खेलों में, तो वो किस ज़िले से संबंधित है। निधि शर्मा जो है वो किस ज़िले से संबंधित है, इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो आप अगर टच में है, आप जी के करंट अफेयर रीड आउट कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बिलासपुर से। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या रहेगा, बिलासपुर से। तो ये बिलासपुर से है। और इसके अलावा आपने रीड आउट किया होगा कि जो हमारी जो इसमें हिमाचल से ही सिरमौर से रितु नेगी जो थे वो क्या थे, कैप्टन थे कबड्डी टीम के। ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाले हमने करंट अफेयर का जो पार्ट 2 करवाया था उसमें ये चीज़ नोट डाउन की हुई थी, ये आपने याद रखना है, बिलासपुर से। ठीक है, और टोटल हमारे कितने खिलाड़ी जो है हिमाचल से स्वर्ण पदक जीते हुए, वो है 6 खिलाड़ी जिनने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इनको सरकार ने क्या अनाउंसमेंट की कि ये पर पर्सन को, जो भी इंडिविजुअल, जो भी व्यक्ति है जिनने पुरुष हो या महिला हो, जिनने भी हमारे गोल्ड मेडल जीते, उनको 15 लाख रुपए सरकार की ओर से दिया जाएगा, जिसमें से 5 लेडीज़ है, वुमेन है मतलब, और एक जो है जेंट्स है। ठीक है, एक मेन है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा पुष्पा राणा है, कुमारी सुषमा है, ये भी आपके सिरमौर से ही है। विशाल भारद्वाज ऊना से पुरुष है, ठीक है, जिनने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्र परिवार की बेटी को शादी पर कितनी आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, ये आपके पास क्वेश्चन बनता है। आपने कन्यादान योजना के बारे में सुना होगा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो एक स्कीम है, ठीक है, उसके लिए पात्र परिवार की भी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जब चलती है तो उसके लिए बहुत सारी, जैसे आपकी फैमिली की इनकम 50,000 से नीचे होनी चाहिए। कितना, 50,000 से कम फैमिली की इनकम होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें 50,000 से कम फैमिली की इनकम होनी चाहिए। दूसरा कि या तो जो बेटा हो उसके पेरेंट्स ना हो, ठीक है, या फिर कोई फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हो, ठीक है, जिससे वो पैसा ना कमा सके, अर्निंग का मतलब सोर्स जो है वो कम हो, ठीक है, या तलाकशुदा कोई महिला है, उसकी बेटियां, तो उसके संरक्षण के लिए भी ये जिसमें 18 से अबव की एज होनी चाहिए। 18 से ऊपर की लड़की अगर हो और 21 से ऊपर का लड़का हो, ठीक है, तो उनकी शादी में ये आपका लड़की की जो शादी है वो उसमें कन्यादान योजना के तहत कितना राशि दी जाती है, 50,000, सॉरी, इसमें 51,000 राशि दी जाती है। या ये सिर्फ हमने क्या किया था, 50,000 क्या होनी चाहिए, ईयरली इनकम होनी चाहिए। ठीक है, ईयरली इनकम जो आपकी, ये आपकी राशि है, ठीक है, ये ईयरली ना कि मंथली, ठीक है, ईयरली इतना आपका वार्षिक आय होनी चाहिए 50,000, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको सरकार जो है 50,000 से कम अगर आपकी वार्षिक आय होती है, तभी आपको कन्यादान योजना का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 51,000 आपको लड़की की शादी पर कन्यादान योजना के तहत, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, 50,000 51,000 मिलता जुलता है, लेकिन ये 50,000 ये इनकम होनी चाहिए, सालाना इनकम होनी चाहिए परिवार की। 51,000 जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के स्कीम के तहत आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी भी स्कीम्स आती है, जैसे शगुन योजना स्कीम, जिसके लिए आपको एक सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है कि बीपीएल परिवार से वो परिवार होना चाहिए। इसमें आपका जनरल कैटेगरी से भी चलेगा, लेकिन अगर उसकी सालाना इनकम जो है 50,000 से कम है। ठीक है, बीपीएल जो है, बीपीएल परिवार से अगर संबंधित है तो वो शगुन योजना का फ़ायदा उठा सकता है। शगुन योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है, 31,000, 31,000 जो है वो दिया जाता है।
ठीक है, ये याद रखना है। दो स्कीम्स आपको ये मिलती जुलती स्कीम्स है, एक कन्यादान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, एक दूसरी शगुन योजना। ठीक है, तो शगुन योजना के तहत 31,000 और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 51,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आज का, हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक, ठीक है, गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स होता है की वार्षिक रिपोर्ट 2022 में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया हुआ है। ठीक है, ये गुड गवर्नेंस के जो सालाना रिपोर्ट्स होती है, ठीक है, तो उसमें आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बेटर गवर्नेंस का जो किताब हासिल किया हुआ है, उसमें पहला किताब है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। ये आपके पास आंसर इसका, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है पहला खिताब जीता हुआ है। तो इसको प्राइज़ के रूप में कितनी राशि दी जाती है, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को मिले हुए हैं इसके लिए। और नंबर 2 पर कौन सा है, हमीरपुर है नंबर 2 पर। हमीरपुर जो है नंबर 2 पर है, उसे कितने 35 लाख जो है दिए गए हुए। इसी के तहत गुड गवर्नेंस के तहत जो आपका नंबर 3 पर देखा जाए तो लाहौल एंड स्पीति, नंबर 3 पर लाहौल एंड स्पीति को 25 लाख। अब ये राशि जो है कौन रिसीव करता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसको जो डीसी है, ठीक है, वो रिसीव करते हैं। ठीक है, जिला के जो डीसी है वही, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वही रिसीव करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। गुड गवर्नेंस समझ गए होंगे आप। ये इंडेक्स जो होता है, ये सूचकांक जो होता है, ये हर साल जो है इसमें क्लियरिटी की जाती है, जैसे कि अच्छा सुशासन जो है कहाँ किस जिले में सबसे अच्छा सुशासन है। तो देखा जाए तो जिला कांगड़ा बेस्ट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश जल उपकर आयोग, जल उपकर आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया हुआ है। ठीक है, वाटर सेस उपकर जो होता है उसको हम सेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वाटर सेस का जो आयोग है, वाटर सेस कमीशन जो है, ठीक है, उसका अध्यक्ष चेयरमैन जो है उस किसे नियुक्त किया गया हुआ, अमिताभ अवस्थी जो है इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं उनका नाम, ठीक है, अमिताभ अवस्थी। अमिताभ अवस्थी जो है इनको नियुक्त किया गया हुआ। इससे जल शक्ति विभाग में ये पहले क्या थे, सेक्रेटरी पद पर थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट दौलत सिंह पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में संबंधित है, यह किस जिले में स्थित है। दौलत सिंह पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपका इसका सही आंसर रहेगा शिमला में। ठीक है, शिमला में ये आपका स्थित है। दौलत सिंह जो है, ठीक है, इनकी अभी स्टेच्यू जो थी, वो मूर्ति जो थी, उनका अनावरण किया गया हुआ था हाल ही में गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा जो जिनका नाम क्या है, गवर्नर का नाम जो हमारे राज्यपाल भी है, ठीक है, उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल जो है उनका नाम है। अभी कुल्लू में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में दशहरा उत्सव पर उद्घाटन के दिन, फर्स्ट दिन जिस दिन स्टार्टिंग की थी, तो उस दिन जो थे वो गवर्नर जो थे वो कुल्लू में आए हुए थे। तो ये आपका आज की ये 5 क्वेश्चन, ठीक है, ये में भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रिज जो मैदान है, ठीक है, उसके साथ में ये है, ये दौलत सिंह पार्क, ठीक है, शिमला में। और ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। ये इनके थोड़े, अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, आप लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, जनरल हुआ करते थे। ठीक है, ये उनके नाम पर पार्क बनाया गया हुआ शिमला में। ठीक है गाइस, आज के यही 5 क्वेश्चन में भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बार दोबारा देख लेना इसमें, और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो आपका
जो आज का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, खासकर एक क्वेश्चन एक बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो शगुन योजना है, ठीक है, शगुन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।